Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. On that summer afternoon, you were shining like a gem in the sunlight. We were out until midnight, yeah. You said, do you wanna go out sometime? I said, girl, you read my mind. Oh, yeah. Then came the rush of butterflies, trembling and building up from deep inside. Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. This feels like the sweetest breath of air. Oh yeah, it's amazing. At the same time, how you take my breath away. Oh yeah, can't explain. You said, do you wanna go out sometime? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एनिवर्सरी व्लॉग पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले अपलोड हो चुके हैं। पार्ट 3 आने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, लेकिन फाइनली ये अब आ चुका है। तो हमने जितना एक्सपेक्ट करा था, ये आइलैंड उससे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। आप वीडियो में देख ही पा रहे हैं, ये कुछ नहीं है, सिर्फ उसके ग्लिम्स हैं। रियलिटी में जो हमने एक्सपीरियंस किया वो बहुत अलग था। वैसे यहाँ पर जो सबसे अलग चीज़ हमें लगी वो था ड्रैगन फ्रूट जूस। नॉर्मली हम इंडिया के अंदर जूस के लिए मैक्सिमम 100 रुपीज़ से 200 रुपीज़ तक स्पेंड करते हैं। यहाँ हमने 750 रुपीज़ स्पेंड करे और उसके बाद वो जूस का टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगा। एज यू कैन अंडरस्टैंड इंडियन मेंटालिटी, यू नो। एंड लकीली हमारा ये लग्जरी कैटामराइन का डिसीजन बहुत अच्छा रहा। हमें कोई भी सी सिकनेस नहीं हुई थी। अदरवाइज़ अगर हम किसी और को ऑप्ट करते तो बट ऑब्वियसली चांसेस बहुत हाई थे कि हमें सी सिकनेस हो जाती। सो टच वर्ड करके बहुत अच्छा हमारा पूरा टूर जा रहा था। मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो यहाँ एक आइलैंड पर लेओवर के बाद हम अपने नेक्स्ट आइलैंड की तरफ जा रहे थे। यहाँ हमारा लंच का ऑलरेडी सारा सेटअप था। वेजिटेरियन के लिए अलग था, नॉन वेजिटेरियन तो हर कोई था, लेकिन वेजिटेरियन के लिए यहाँ पे अलग से पहले ही इन्होंने काउंट ले लिया था। उस हिसाब से सारे प्रिपरेशंस हो गए थे। अब अंदर जाके ये देखना था कि प्रिपरेशन के नाम पे इन्होंने करा क्या है। वैसे लंच में मैं यहाँ थोड़ी सी लकी थी क्योंकि वेज स्प्रिंग रोल था और थाई करी के अंदर इन्होंने पनीर ऐड ऑन कर दिया था, तो इट वॉज लिटिल गुड। इस हॉल के अंदर हमारा पूरा लंच का सेटअप था और वेजिटेरियन में नूडल्स भी थे और टमाटो ग्रेवी भी थी, तो इट वॉज क्वाइट ओके। Feels like love, Cupid made a shot straight. ऑलराइट, ये हमारे आइलैंड टूर का सबसे लास्ट डेस्टिनेशन था माया बे, और ये जेन्युइनली मुझे सारे डेस्टिनेशन में से सबसे ज़्यादा सुंदर लगा। सबसे ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर वाटर, दैट टू इन ग्रीन, और जो भी यहाँ का सीनरिक था सब कुछ टू गुड। मतलब यहाँ आके जेन्युइनली लग रहा था कि यहाँ पर आके अगर हमें एक दिन का स्टे मिल जाता तो मज़ा आ जाता, लेकिन यहाँ पे स्टे जैसा करने का कुछ भी सोल्यूशन नहीं था। एंड सेकेंडली आप यहाँ के बीच में स्वयं भी नहीं कर सकते हो, तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस थी नेचर को रिजर्व करने के लिए। यहाँ बीच पर जाने के लिए आपको 10 मिनट्स का वॉक करना पड़ता है जंगल के बीच में से। हर चीज़ बहुत सेफ थी, सिक्योर थी। इन्होंने ये यहाँ वॉकवे बनाया हुआ था, इसी पे से हमें वॉक करते हुए जाना था। और फाइनली 10 मिनट बाद हम पहुँच गए इसकी सबसे सुंदर बीच पर। वैसे हमारे यॉट कैप्टन ने हमें बताया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शार्क्स हैं, इस वजह से स्विमिंग अलाउड नहीं है। एंड सेकेंडली कुछ यहाँ की ब्यूटी को भी रिजर्व कर रहे हैं।
इस वजह से ह्यूमन बींग्स का अंदर पानी में जाना भी अलाउड नहीं है। ये क्या होता है? इसके अंदर ना वो भी होंगे एनिमल। क्या वीडियो बनानी है? तो यहाँ हमारा यॉट 1 घंटे के लिए रुका था। जिसे सर्व करना था वो सर्व कर सकते थे, जिसे बोटिंग करनी थी वो बोटिंग कर सकते थे। सो कम्प्लीटली सबका अपना अपना अलग कॉल था। मैं और अक्षत तो जेन्युइनली बहुत थक गए थे, तो हम तो चिल कर रहे थे। हे यू ऑल, गुड मॉर्निंग। इट्स आवर अनदर डे और अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। हमने अपना चेकआउट कर लिया है। हमारी फ़्लाइट है फुकेट से बैंकॉक की और नेक्स्ट 5 डेज़ अब हम बैंकॉक में ही रहने वाले हैं। वो पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं, वहाँ की शॉपिंग, लोकल मार्केट्स, वीकेंड मार्केट्स एंड ऑल। तो फुकेट का डोमेस्टिक एयरपोर्ट बहुत कोजी बना हुआ है। आपको फ़्लाइट लेने में जितना टाइम लगेगा उतने वेटिंग पीरियड ऑफ टाइम में आपको यहाँ मसाज भी मिल जाएगी। छोटे छोटे से कैफ़े कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे जहाँ यू कैन हैव वेज रैप्स और कोल्ड कॉफ़ी। उसके बाद हमने लैंड करने के बाद अपनी टैक्सी बुक कर ली थी। अगेन मैंने आपको अपने पार्ट 1 पार्ट 2 में बताया था कि अगर आप थाईलैंड में हैं तो आप कौन सी ऐप्स यूज़ कर सकते हो अपने टैक्सी बुक करने के लिए। तो बस वहाँ से सीधा हम निकल गए अपने होटल। हमारा जो फर्स्ट होटल था बैंकॉक में वो था होटल रैम्ब्रांड। बहुत ही अच्छा था। सबसे जो बेस्ट पार्ट था वो था इसका ब्रेकफास्ट, क्योंकि ये एक इंडियन ओनर का होटल है। तो आपको जो ब्रेकफास्ट मिलेगा उसमें आपको इंडियन में काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अदरवाइज़ थाईलैंड के अंदर इंडियन ब्रेकफास्ट बहुत ही रेयर मिलता है। आपने मेरे पार्ट 1 पार्ट 2 में देखा होगा कि फुकेट के अंदर मैंने अपना सैंडविच और सैलेड से काम चलाया है। चेक इन के बाद यहाँ के बार में हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स थी, तो हमने जल्दी से अपने ड्रिंक्स लिए, अपने रूम में गए, सामान रखा और मैं थोड़ा सा डॉल्ड अप हो गई, फ्रेशन अप हो गई, फटाफट एक शाल ले लिया और हम निकल गए वीकेंड मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। इट वाज वेडनेसडे, तो हमें लकीली पता चला कि वेडनेसडे को एक वीकेंड मार्केट यहाँ लगती है और ट्रैफिक को देखते हुए हमने सोचा चलो आज मेट्रो से एक्सप्लोर कर लेते हैं। लेकिन सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ जो मुझे लगी, मेट्रो में कहीं भी इंग्लिश का यूज़ नहीं था। हिंदी तो भूल जाओ, यहाँ किसी को आती है, बट इंग्लिश में भी कुछ भी मेंशन नहीं था। तो जब अक्सर टिकट ले रहा था तो मुझे लग रहा था पता नहीं हम कहाँ ही पहुँचेंगे, बट लकीली हमारे लड़के ने मैनेज कर लिया और फिर मुझे उस दिन समझ आ गया कि चलो ये जेन्युइनली समझदार है। और अगर मैं यहाँ के मेट्रो स्टेशन की बात करूँ तो जैसे हमारा दिल्ली से एयरपोर्ट वाला जो लेन है वो बना हुआ है ना, यहाँ के सारे मेट्रो स्टेशन इसी तरह से बने हुए हैं, बहुत ही नीट एंड क्लीन एंड बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड। और उसके बाद बस हम लोग पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पर। समझी नहीं मैं। अरे ये मॉल के अंदर से रास्ता है। अच्छा, इसी में से है? हाँ, सेंट्रल। तो हमको इधर से जाना है पापा? एक मिनट देखते हैं। नहीं, आगे से जाना। देख लो, इधर से भी जा सकते हैं। पूछ लेते हैं ना। ओके, थैंक यू। तो हमने हेल्प लेकर ये नेविगेट कर ही लिया कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। एंड एज यू कैन सी यहाँ ट्रैफिक की हालत इतनी बेकार है ना गाइस कि हमने मेट्रो में हार्डली लाइक 10 से 15 मिनट्स लगाए और हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। लेकिन अगर हम वाया रोड आए होते तो हमें ना करते मे बी 45 मिनट से 50 मिनट्स का टाइम लग जाता। तो इस मार्केट में एंटर करती मेरा दिल तो गार्डन हो गया, क्योंकि मुझे हर जगह दिख रहे थे सिर्फ फूड, शॉपिंग, लोकल स्टॉल्स एंड वॉट नॉट। मतलब यहाँ मैं अपनी पूरी रात निकाल सकती थी, क्योंकि यहाँ एंडलेस स्टॉल्स थे शॉप करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप थाईलैंड आ रहे हो ना तो फिर आप वो कॉपीज़ मत देखो। अगर इसमें चाहे बैग्स हुए, चाहे कपड़े हुए, मतलब अगर आपने डियोर की कॉपी ले भी ली, शनाल की कॉपी ले भी ली, तो इट डजंट वर्थ इट। तो मैंने तो भर के जिसे कहते हैं ना यहाँ की लोकल शॉपिंग करी है, चाहे वो बैग्स हों, चाहे वो कपड़े हों। और जैसे ही मैं मार्केट में अंदर एंटर करती जा रही थी, मैं ये रियलाइज़ कर रही थी कि फूड आइटम्स में यहाँ नॉन वेज के ही सारे ऑप्शंस है, वेज में कोई ऑप्शन नहीं है। वेज में अगर आपको कुछ खाने के लिए चाहिए तो सिर्फ आपको एक आइसक्रीम मिलेगा, और अदरवाइज़ अगर आपको कुछ ड्रिंक्स चाहिए तो उसमें फ्रूट जूसेस हैं, शेक्स हैं, आइसक्रीम शेक्स हैं। लेकिन यहाँ पर खाने का बहुत प्रॉब्लम है। लाइक ये पूरी मार्केट में आपको सिर्फ और सिर्फ हर स्टॉल पे वेजिटेरियन तो इनको पता ही नहीं है क्या होता है। तो मैंने सोचा चलो खाने में से थोड़ा दिमाग निकालते हैं और अभी फोकस करते हैं शॉपिंग पर।
शॉपिंग स्टार्ट करने से पहले हमने डिसाइड किया कि एक बार यहाँ जितने भी स्टॉल्स हैं ना, हम एक बार उसको सी अराउंड करेंगे, चेक करेंगे और उसके बाद जो हमें सबसे बेस्ट लगेगा हम उसे शॉप करेंगे। तो जैसे जैसे हम घूम रहे थे, यहाँ पर कपड़े, शूज़, बैग, सारी चीज़ें थी और जो फुटवेयर थे ना, उनके डिज़ाइंस इतने यूनिक थे जो हमको नॉर्मली दिल्ली में या इंडिया में नहीं मिलते। तो बहुत ही यूनिक थे, जो मैंने बहुत सारे परचेज़ करे हैं। और कहते हैं ना, जो हेयर एसेसरीज़ होते हैं छोटे छोटे से, प्लस पासपोर्ट कवर्स, वो भी इन लोगों के बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। प्लस उसमें जो लोगोस थे, तो हमने डिसाइड कर लिया था कि एक बार हम फुल घूम लें, उसके बाद पासपोर्ट कवर्स तो हम बनवाने ही वाले हैं। वो बात अलग है कि हम उसे यूज़ करें ना करें, लेकिन हम इसको ज़रूर लेके जाने वाले हैं। प्लस यहाँ पे सैलून सर्विसेज भी थी, बार्बर शॉप थी, जिसको नेल एक्सटेंशन कराना था वो वहीं पर लाइव नेल एक्सटेंशंस चल रहे हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के चल रहे हैं। फ्रूट जूसेस हर जगह थे। तो मेरे दिमाग में तो एक चीज़ आई कि शॉपिंग करने से पहले मैं कुछ शेक या ड्रिंक टाइप ले लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने आगे का सफ़र स्टार्ट करूँगी। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था और मैंने फिर यही डिसाइड किया कि एक बार हम पूरा टर्न कर लें, पूरा एक राउंड लगा लें और उसके बाद देखते हैं कहाँ से क्या शुरू करना है। ठीक है, एनर्जी आई, बाकी और भी एक्सप्लोर करेंगे ना। मोटिवेशन आई, मोटिवेशन आई, आई। ये तो अभी नई नई बनी है, ये तो 8-10 साल पहले थी भी नहीं। तो यहाँ पर बनवा रही हैं हम। This is my final egg. ठीक है, हाँ, एक ये yeah. अच्छा लग रहा है, तुम्हारा ये हो जाएगा। If we take 2, then what is the discount? No have discount, only fixed price. Only have buy 5 1 free because we have to show now how many pieces we sell. Okay. Only have 5 1 free. All right. 5 1 free. Okay, 5 1 free. And you write name for me, huh? And this color for the name. Like this. And one logo is free, right? One logo. One name, one logo is included in price. Okay. That's the right name here. Can I choose my logo? ये इतना मोटा नहीं, बर्फों में नहीं आएगा ये तो। This is for kids. मैं तो ये लाऊंगा। ये क्या है? ऐसे ही मेपल। एक तो या तो ये ले लो, मैं तो एक ये डाल लेता हूँ। अभी शॉपिंग भी हो गई है और डिनर भी हो गया है। अब हम जा रहे हैं होटल और बहुत थक गए हैं, पता नहीं सुबह कितने बजे उठेंगे। तो नेक्स्ट डे मेरा घूमने का ना सारा भूत उतर गया था। यू कैन सी इन माई पिक्चर, क्योंकि हम पिछले 5 दिन से घूमे जा रहे थे और इस दिन भी हमें जाना था MBK सेंटर। तो मैंने पूरे दिन शॉपिंग की, खाया, मस्ती की और बस मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। MBK इज़ जस्ट लाइक अ नॉर्मल मॉल जैसे दिल्ली के अंदर होते हैं, बस थोड़े से ब्रांड्स का डिफरेंस था। और बाकी ये हमने अगेन बाहर से एक स्ट्रीट शॉपिंग की थी जिस पे हमारे घर में सिर्फ एक ही बचा है, तो मैंने उसका नाम एनग्रेव कराया था। तो अभी हमें ट्रैवल करते करते हो गए हैं, टुडे इज़ द 7th डे और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम लोग घूम के, पार्टी कर करके। तो आज ब्रेकफास्ट के बाद प्लान्स तो कुछ और थे, लेकिन हमने सोचा कि चलो आज ब्रेकफास्ट के बाद एक नैप ले लेते हैं, सो डैट एक एनर्जी आ जाए हमारे अंदर कि हम पूरा डे अपना घूम पाएँ। तो बस हम सो गए थे और अब बज रहे हैं 2, जस्ट अभी मशाल लेके रेडी हुई और कैन यू सी मेरे फेस पे स्वेलिंग। तो जब आप इतना ट्रैवल करते हो और सुबह से शाम तक बस हंडते रहते हो तो ऐसा हो जाता है। मुझे मतलब मैंने ये फर्स्ट टाइम, मेरा और अक्षत का दोनों का फर्स्ट टाइम इतना लंबा ट्रैवल हमने प्लान किया है। तो मैं यही सोच रही थी कि जो लोग 15-15 दिन 10-10 दिन के लिए बाहर जाते हैं वो कैसे सर्वाइव करते होंगे, होम सिकनेस नहीं होती, थकते नहीं हैं। तो मुझे फर्स्ट टाइम ये चीज़ रियलाइज हुई। होम सिकनेस तो अभी भी नहीं हो रही है बिकॉज माई होम इज़ विद मी, लाइक अक्षत इज़ विद मी, तो मुझे ऐसे कुछ टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, आप घूम घूम के बहुत ज़्यादा थक जाते हो, बॉडी एक होना स्टार्ट हो जाता है।
और खुद को रिचार्ज करने के लिए वी ऑल नीड रेस्ट। और बस आज का डे बैंकॉक में, और हम जा रहे हैं यहाँ पर किसी ज्वेलरी स्टोर के अंदर जहाँ लाइव ज्वेलरी मेकिंग होगी, और वहाँ से हम कुछ शॉपिंग भी करने वाले हैं। तो अभी हमने बुक करी है ग्रैब टैक्सी और हम सीधा वहीं से निकलने वाले हैं। होटल लॉबी पे वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे और भी टैक्सीज हैं बट दे चार्ज अ लॉट, सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप ग्रैब से उसे बुक करो। आपको बहुत ही कन्वीनियंट चार्जेस भी मिलेंगे और बहुत ईजी एक्सेस भी रहेगा। वैसे इस होटल में काफ़ी लोगों ने यहाँ पर कार रेंट कर रखी है, ये ब्लू फरारी उसमें से एक है। लेकिन यहाँ ट्रैफिक इतना है यार, आप यहाँ ड्राइव को इतना एंजॉय नहीं करोगे क्योंकि एक प्रॉपर सिटी है, ये कोई आइलैंड नहीं है। तो हमें तो टैक्सी ही सूट करेगी। बेस्ट पार्ट है यहाँ पे जो टैक्सीज की कंडीशन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आपको लगेगा ही नहीं कि आप टैक्सी में हो। सारी कार्स बहुत अच्छे से मेंटेन है। और टैक्सी के लिए कौन सी कार यूज़ होती है? एमजी, टोयोटा, मतलब सारी जितनी भी प्रीमियम कार्स हैं वो यहाँ टैक्सी के लिए यूज़ होती हैं। सो यू विल नॉट गेट अ फील कि आप लोकल ट्रैवल कर रहे हो। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं जेम्स गैलरी इन बैंकॉक, द मोस्ट फेमस वन। यहाँ पर नेचुरल डाइट और हर तरह के स्टोन्स आपको मिल जाएंगे। मैं बड़े मन से गई थी ये सोच के कि चलो यहाँ से कुछ ज्वेलरी लेकर आएंगे, कुछ अलग होगी, हटके होगी, जो हमें इंडिया में नहीं मिलती। लेकिन यहाँ जाने के बाद आई रियलाइज़ कि इनके पास कुछ भी रियल गोल्ड में नहीं है। इनफैक्ट सारी डायमंड की और स्टोन की ज्वेलरी है। तो जो गोल्ड का कैरेट भी ये लोग यूज़ कर रहे हैं वो 14 कैरेट है, 9 कैरेट है, सम 11 कैरेट भी है। तो मुझे कोई सेंस नहीं लगा इनकी ज्वेलरी में इन्वेस्ट करने का। बाकी देखा जाए तो इन्होंने काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है जहाँ पे आप लाइव ज्वेलरी मेकिंग देख सकते हो। लेकिन मुझे इनकी लाइव ज्वेलरी मेकिंग से भी ज़्यादा शानदार लगी इनकी लॉबी। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और हर तरह का उन्होंने स्टोन वहाँ डिस्प्ले कर रखा था। और यहाँ कुछ ऐसा प्रॉपर आपको लाइव दिखा रहे थे कि स्टोन की कटिंग कैसे होती है, उसकी पॉलिश कैसे होती है। कुछ नेचुरल हैं तो नेचुरल स्टोन्स को शेप में कैसे लाया जाता है एंड ऑल। सो या ये एक्सपीरियंस अच्छा था जब आप ऐसी किसी जगह पे जा रहे हो। अंडर वन रूफ आपको सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाई जा रही हैं। इसके अंदर जाके इनका प्रॉपर एक स्टोर बना हुआ था, लेकिन वहाँ पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। और उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न भी ये था कि ये जिस प्राइस में वहाँ ज्वेलरी दे रहे हैं गाइस, लेट मी टेल यू, वहाँ पे एक ज्वेलरी आर्टिकल पे आप लाख 1.5 लाख इंडियन करेंसी के हिसाब से खर्च करोगे। इससे बेटर है आप ज्वेल्स बाय एजरा से ले लो। अंडर 1000 और 2000 रुपीज़ आपको बहुत अच्छी ज्वेलरी मिल जाएगी और बहुत अच्छे लॉन्ग टर्म तक वो चलेगी भी। सो ये था कुछ यहाँ का एक्सपीरियंस जो मुझे इतना खास नहीं लगा, बट हाँ एक वन टाइम विजिट वाली चीज़ थी। यहाँ का जो पूरा ब्रीफ मुझे समझ आया कि पहली चीज़ तो आप 9 कैरेट गोल्ड और 11 कैरेट गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे क्यों, इतनी मिलावट होती है। सेकेंडली या तो स्टोन ज्वेलरी थी या डायमंड ज्वेलरी थी, और मुझे तो सीरियसली डायमंड ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना बहुत ही फुद्दू चीज़ लगती है। तो मैंने और अक्षय तो फटाफट वहाँ से गेड़ी मारी और हम निकल गए, क्योंकि बीइंग एन इंडियन गोल्ड इज़ गोल्ड, ठीक है। तो डायमंड का ज़ीरो वर्थ, वो आप वन टाइम इन्वेस्ट कर लो बट उसका कोई भी रीसेल नहीं होता। रीसेल करता कोई नहीं है, लेकिन एक्चुअली उसकी वर्थ कुछ नहीं होती है। तो यहाँ पे थोड़ा हमने अपना बनिया फीवर दिखाया एंड वी लेफ्ट आउट। वहाँ से हम सीधा चले गए एक और लोकल मार्केट में। ये भी बहुत अमेजिंग थी। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि ये नॉर्मली होगी, बाहर से इतना कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा था। सिंगल मैंगो नाइस क्वांटिटी ने। ये चटनी देंगे साथ में, बहुत बढ़िया रहेगी। तो सबसे पहले हमने लिया एक फ्रूट सैलेड। एक्चुअली मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे वहाँ पर खाने को लेके थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि इन लोगों को जेन्युइनली नहीं पता कि वेजिटेरियन होता क्या है या वीगन क्या होता है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ इतना पता है कि हर चीज़ में ये प्रोटीन ऐड करते हैं। तो मेरे लिए अगर मैं कुछ बाहर से खा सकती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स का ऑप्शन था, जिसमें से मैंने ये ले लिए। वैसे इंडियन फूड की यहाँ पर कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको नॉर्मली हर जगह पे नहीं मिलेगा। लोकल रीच नहीं है, अच्छे रेस्टोरेंट्स में है या होटल्स में है, लेकिन जब आप बाहर घूमने जाते हो तो मुझे नहीं लगता कि ब्रेकफास्ट के अलावा आपको कोई भी और मील उसमें ऐड ऑन करना चाहिए। हम लोग तो कभी भी नहीं करते।
हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, देन हमारा लंच, हाई टी, डिनर हम सब बाहर करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस वजह से थोड़ा बहुत था, बट उसमें भी अपना एक अलग मज़ा था। ये रही इनकी क्रिसमस वाली लाइट्स जो हमारे यहाँ दिवाली में यूज़ होती हैं, तो हमने इनकी भी शॉपिंग की। बहुत सुंदर लग रही थी ऑन होने के बाद। बाकी ये पूरे मार्केट में ना छोटे छोटे से बुटीक कॉन्सेप्ट्स बने हुए थे लाइक दिस, और हर चीज़ इतनी अच्छी थी ना, फैब्रिक को लेकर, डिज़ाइंस को लेकर, कॉन्सेप्ट्स को लेकर। कुछ भी ब्लिंग ब्लिंग नहीं था, बहुत ही सिंपल और सटल था, लेकिन इनके डिज़ाइंस में एक अलग यूनिकनेस थी। और यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, अगर आपने बैंकॉक की शॉपिंग के बारे में सुना होगा तो मोस्टली वीडियोज़ हैं MBK मॉल, प्लैटिनम मॉल और वो प्लैटिनम मार्केट करके कुछ है, लेकिन वहाँ पर भी इतनी वैरायटी नहीं है जितनी यहाँ बैंकॉक की लोकल मार्केट्स में है। लाइक you name something and you will find it over there. And the best part is कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद भी, इनके लोकल खुद के लेबल्स होने के बाद भी क्वालिटी अमेजिंग थी। आप जिस भी चीज़ को पिक करोगे वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर एक बुटीक ऐसा था जिसको देख के मेरा दिमाग घूम गया। यहाँ पर रियल लेदर के प्रोडक्ट्स थे। यहाँ पे आप जो भी देख रहे हो, लाइक इन एम्ब्रेलास के अलावा जितने भी बैग्स हैं वो सारे रियल क्रोकोडाइल लेदर या फिर किसी और एनिमल के लेदर के बने हुए हैं। पहली चीज़ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इसलिए था क्योंकि यहाँ पे जो स्मेल आ रही थी ना, वो बियर करनी मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थी। सेकेंडली, मैं कोई रियल लेदर बैग्स की फ़ैन नहीं हूँ, तो मैं इस जगह को जल्दी से जल्दी छोड़ना चाहती थी। बट स्टिल अक्षत वांटेड कि मैं एक बार देखना चाहता हूँ, क्योंकि आपने जितने भी अच्छे ब्रांड्स देखे हैं लाइक हर्मीज वगैरह के, वो सब रियल लेदर के होते हैं और सब इस पर ब्रांडिंग हो जाती है। और QC अगर पास हो जाता है तो वही बैग्स आप ड्यूटी फ्री में भी देखोगे और जगह देखोगे। बट यहाँ मेरे लिए रुकना इम्पॉसिबल था। बैग्स के अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो इंडियन करेंसी के हिसाब से आपको एक बैग विद इन 45,000 या 65,000 का मिल रहा था। बट यहाँ सबसे सस्ती शॉपिंग जो थी वो थी कपड़ों की। लाइक आपको अगर एक ड्रेस चाहिए तो वो 500 बाट का मिल रहा था। इंडियन करेंसी में आप उसको 2.5 कर लो मल्टीप्लाई, देन आपको उसका इंडियन करेंसी रेट पता चल जाएगा। अगर आपको कोई टी शर्ट चाहिए तो वो 300 बाट का मिल रहा था। बहुत ही कोई अच्छा ड्रेस है तो वो 1000 बाट का मिल रहा था, तो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। लेकिन बैग्स की क्वालिटी अमेजिंग थी। मैंने अपने लिए टोटल मोर देन 10 बैग्स की शॉपिंग की है और सारे अलग अलग लिए हैं। तो अगर आप इन मार्केट्स में जा रहे हो और अगर आपको बैग्स का कुछ ज़्यादा ही शौक है तो यहाँ आंखें बंद करके चले जाओ, क्योंकि आप जहाँ भी जिस भी शॉप पर रुकोगे आपको बहुत अच्छे बैग्स वहाँ मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अपग्रेडेड इवनिंग ड्रेसेस अगर आपको देखनी है तो भी बहुत अच्छा कलेक्शन है। अगेन प्राइस में थोड़ा सा हाइक आएगा, लाइक 1500 बाट हो जाएगा, 2000 बाट हो जाएगा। तो अगेन अगर इंडियन करेंसी में कंपेयर करोगे तो 5 से 6 हज़ार का आपको एक अच्छा इवनिंग ड्रेस यहाँ मिल जाएगा। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इनके ना जो ड्रेस के डिज़ाइंस हैं वो उनमें ना एक अलग चार्म है। यू विल नॉट फाइंड दीज ड्रेसेस इन इंडिया ईजिली एंड विद दिस क्वालिटी। रेप्लिकास तो हर जगह होते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ से अगर आपको ड्रेसेस की शॉपिंग करनी है तो मस्ट गो। बट ये मेरे यूज़ वाले नहीं है। सी अक्षत, ओह सॉरी। हाय, प्राइस ये जो है ये बोली है तुम 3000 समझ रही है भाई। ये बैग देखो कितना प्यारा है। हमने भी ऐसे ली। रात को हम आ गए थे यहाँ खाओसान रोड और वहाँ पर ये लोग यहाँ लाइव मगरमच्छ को ग्रिल करके खा रहे थे। हमें ये सब खाने में इंटरेस्ट नहीं था और वैसे ही हम पार्टी करके शॉपिंग करके थक गए थे, तो मैंने और अक्षत ने तो जल्दी से करा ली एक मसाज। तो ये थे हमारे बैंकॉक की शॉपिंग के कुछ ग्लिम्पसेस। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, और अगर ऐसा ही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।